एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो वेलकम है आपका एक न्यू लेक्चर में, जिसमें मैं आज आपको एमएससी का लास्ट पेपर करवाने वाली हूँ। बाकी 3 पेपर मैंने करवा दिए थे, जिसमें आपका कॉर डेटा, उसके बाद से साइटोजेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स ये आपका हो चुका था। लास्ट पेपर आपका है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो जहाँ ये है आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे हो चुका था। तो मुझे पेपर्स मिल गए थे, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना करा दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। आंसर ईच पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इन मोर देन 100 वर्ड्स। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें 100 वर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके 800 वर्ड्स में क्वेश्चन देने हैं। और जितने भी क्वेश्चन उनके मार्क उनके आगे लिखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन है, जिसके पर क्वेश्चन में 3 मार्क्स हैं। टोटल 15 मार्क्स ये कैरी करेगा। सबसे पहले पूछा गया है व्हाट इज इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, इसके बारे में आपको 100 वर्ड्स में लिखना था। तो इकोटोन क्या होता है, इसे ट्रांजिशन जोन भी कहा जाता है। ये क्या होता है, 2 जोन्स के, जैसे कि मान लीजिए आपका लैंड है और उसके बाद से वाटर सरफेस, कोई रिवर वगैरह या कुछ भी पाया जा रहा है, तो उनके बीच का जो जोन होता है उसे इकोटोन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जब 2 लोग मिलके एक साथ क्या करें, एक साथ रहें, मतलब आपका प्लस प्लस का रिलेशनशिप हो, मतलब आप मुझे कुछ दीजिए मैं आपको कुछ दूं और हम लोग साथ में रहें, तो इसे क्या कहा जाता है, म्यूचुअलिज्म। से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट के बारे में आप सबने सुना होगा, जब एक बार एक पेड़ काटने का जारी हुआ था, तो लोगों ने क्या किया था, उस पेड़ से चिपक चिपक के उसे काटने से रोका था। तो इसको चिपको मूवमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा था, इसमें आपका डिफरेंस पूछा था हैबिटेट और निच में। ठीक है, इसका लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसमें क्या पूछा था, हैबिटेट और निच। तो हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट एक बड़े, जैसे मान लीजिए एक घर को आप कह सकते हैं हैबिटेट, लेकिन आप एक रूम में रहते हैं। ठीक है, तो वो रूम क्या है, आपका फंक्शनल यूनिट है, आप उसी में सारे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो आपका क्या है, निच। तो मतलब घर आपका हैबिटेट हो गया, और निच जो है क्या हो जाएगा, आपका रूम हो जाएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड बनाना था। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ था। एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपवर्ड होता है, ये मतलब हमेशा सीधा पाया जाता है। मूव किया जाएगा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए थे, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन था। पहला पार्ट ये क्वेश्चन था, दूसरा पार्ट ये क्वेश्चन था। पहले पार्ट में आपको लीबक्स लॉ ऑफ मिनिमम के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था, और दूसरा लिखना था सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस के बारे में। अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए तो इसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में, और बायोजियोकेमिकल साइकिल किसे कहते हैं आप इसे एक्सप्लेन करते, और उसमें भी किस साइकिल को आपको एक्सप्लेन करना था, नाइट्रोजन साइकिल को डिटेल में एक्सप्लेन करना था। अगर मूव किया जाए आगे के क्वेश्चन की तरफ, तो थर्ड क्वेश्चन में आपके क्या पूछा था, थर्ड क्वेश्चन में भी 2 पार्ट पूछे गए थे। पहला क्या था, पहला था डिफाइन कम्युनिटी एंड डिस्क्राइब द वेरियस फीचर ऑफ कैरेक्टराइज अ कम्युनिटी। कम्युनिटी किसको कहते हैं, और वेरियस फीचर ऑफ कम्युनिटी को डिस्क्राइब करना था। बात किया जाए सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, सेकंड पार्ट में भी आपके 2 पार्ट पूछे थे। पहला पूछा था सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व आप सबने पढ़ा होगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 तरीके का सर्वाइवरशिप कर्व पाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना था। और पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व किस तरीके से होता है उसके बारे में आपको लिखना था। मूव किया जाए अगर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें भी 2 पार्ट पूछे हुए थे। इन 2 पार्ट में आप देख सकते हैं, पहला क्या था, पहला आपका था व्हाट इज सक्सेशन, डिस्क्राइब देयर टाइप्स, कॉजेज एंड मैकेनिज्म। सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। सक्सेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब किसी एरिया में मान लीजिए कोई पानी का एरिया, ठीक है, उसको सुखा सुखा के धीरे धीरे ट्रेजेडी के साथ वो सूखता जाए और वो लैंड में चेंज हो जाए आफ्टर सम ईयर्स, मतलब बहुत सारे टाइम लगता है इसमें, तो उसे क्या कहता है, सक्सेशन। और इसके टाइप क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इनके मैकेनिज्म क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना था। और सेकंड पार्ट की बात की जाए तो सेकंड पार्ट में आपको ट्राइट्रॉफिक इंटरैक्शन के बारे में बताना था, होम्योस्टैसिस एंड फीडबैक के बारे में बताना था कि क्या होता है, ठीक है। मूव किया जाएगा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में भी 2 पार्ट पूछा था। 2 पार्ट में पहला पार्ट पूछा था डिफाइन इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम को डिफाइन करना था। गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आपको डिफाइन करना था। उसके बाद आपको बताना था कि एक्वाटिक इकोसिस्टम किस तरीके से, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, क्रॉपलैंड, ये सारे क्या होते हैं, इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें से आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बताना था, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना था व्हाट इज एक्लीमेटाइजेशन, एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है, एक्लीमेशन क्या होता है, एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है और वेटलैंड क्या होता है, इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना था। तो ये पेपर था, मेरे पास आ गया तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कि अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और वीडियो के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।